हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की एग्जाम्पल नंबर 1। तो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। तो अखिला है वो एक फेयर मीन्स मेले में जाती है अपने विलेज, उसके विलेज में लगा होगा कोई, वहाँ पे जाती है। She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hopla। तो अखिला जो है वो राइड्स इंजॉय करना चाहती है मेले में। ऑब्वियस है कि राइड्स होंगे, गेम्स होंगी, तो वहाँ पे जाके वो राइड्स इंजॉय करना चाहती है। और राइड कौन सी है? जाइंट व्हील। तो जाइंट व्हील कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। तो जाइंट व्हील पे वो राइड करना चाहती है और क्या करना चाहती है? वो होपला एक गेम है उसको खेलना चाहती है। तो होपला क्या होता है? एक ऐसी गेम होती है जिसमें आपको रिंग थ्रो करनी होती है। कुछ चीज़ें रखी हुई होती हैं और आपको उन चीज़ों पे रिंग्स थ्रो करनी होती है। अगर तो वो रिंग कम्प्लीटली कवर कर ले उन ऑब्जेक्ट्स को तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो इस तरह से वो गेम खेलना चाहती है उस मेले में और जाइंट व्हील पे राइड करना चाहती है। वो दो चीज़ें करना चाहती है मेले में। तो अभी हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, हमें उनको यूज़ करके अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली हमने रिप्रेजेंट करना है उन सिचुएशंस को। तो फर्स्ट सिचुएशन है जैसे हमारे पास, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला is half the number of rides she had on a giant wheel। तो कहते यहाँ पे कि उसने, अखिला ने जो होपला है वो हाफ द टाइम्स खेला द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। और आगे हमें क्या दिया हुआ है? इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3। तो जो राइड लेती है वो जाइंट व्हील में, उसे एक राइड का ₹3 कॉस्ट उसे देना पड़ता है और गेम खेलने का उसे ₹4 खर्च करना पड़ता है। तो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तो शी वॉज प्रोवाइडेड ₹20 टू स्पेंड। तो अभी उसे घर से ₹20 मिले हैं इस मेले में खर्च करने के लिए। तो अभी हमें सिचुएशन गिवन है, उसके पास ₹20 हैं। जो राइड है, एक बार राइड करने का उसे ₹3 पे करना पड़ता है और होपला खेलने का एक बार का उसे ₹4 पे करना पड़ता है। और हमें ये भी पता है कि जो होपला है उसने हाफ द नंबर ऑफ राइड्स खेला है, मींस होपला कम खेला है और राइड्स उसने ज़्यादा ली है। तो अभी इस सिचुएशंस को हम अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे, लेट करेंगे हम। तो हमें जो चीज़ें नहीं पता है वो हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन अ जाइंट व्हील इज़ इक्वल्स टू x। तो हमें ये नहीं पता है कि उसने जो जाइंट व्हील है वो कितनी बार राइड किया है, तो उसे हमें मान लिया है x। तो नेक्स्ट उसने जो होपला खेला है वो y टाइम्स खेला है, वो भी हमने लेट कर लिया यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे देखिए, तो इस फर्स्ट सिचुएशंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। तो ये हम किस तरह से लिख सकते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला वो किसके इक्वल है? हाफ द नंबर ऑफ राइड्स ऑन द जाइंट व्हील। ये हमें जो सिचुएशन है वो गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में। तो अभी हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ टाइम शी प्लेड होपला वो क्या लेट किया है? y। तो यहाँ पे हम y पुट कर देंगे और द नंबर ऑफ़ राइड्स ऑन द जाइंट व्हील,
जॉइंट व्हील पे हमने राइड्स जो उसने ली है वो हमने लेट किया है x, तो यहाँ पे y पुट कर देंगे और यहाँ पे x, तो हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन मिल जाएगी y इक्वल्स टू हाफ ऑफ x। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 2 जो है डिवाइड में, इसको हम y के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। और जब हम x को भी लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे हमें 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। और हम और कैसे लिख सकते हैं, जब हम सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे हम और लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y। तो ये सारी एल्जेब्रिक इक्वेशन सेम एल्जेब्रिक इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, बस लिखने की जो फॉर्म है वो अलग है आपकी। अगर आपने ये इसकी इक्वेशंस बनाई हैं तो आपकी तीनों ही सही हैं। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो बन गई है, फर्स्ट इक्वेशंस। तो अभी हम सेकंड इक्वेशन जनरेट करेंगे बाय यूजिंग द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी यहाँ पे देखिए, इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3, तो अभी जो राइड की कॉस्ट है वो हमारे पास ₹3 है। तो क्योंकि उसने x राइड्स लिए हैं जॉइंट व्हील पे, तो उसको टोटल कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी, 3 इंटू एक्स। एक की कॉस्ट 3 है क्योंकि उसने x बार राइड किया है, तो उसको टोटल कॉस्ट उसकी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई x। सिमिलरली होपला खेलने की उसको पे करना पड़ रहा है ₹4, एंड तो उसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने y टाइम्स गेम खेली है, तो वो जो अखिला है वो y टाइम्स खेल रही है होपला गेम, तो उसको टोटल कॉस्ट हो जाएगी गेम की 4 मल्टीप्लाई y। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे यहाँ पे उसको टोटल कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी, तो टोटल कॉस्ट उसको पे करनी पड़ेगी 3x प्लस 4y। तो 3x प्लस 4y, उसके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, 20। तो 20 से ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकती वो। इसका मीनिंग ये है कि जो भी वो खर्च कर रही है राइड्स या गेम्स के ऊपर, वो जो खर्च है, वो जो टोटल कॉस्ट है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 20 के इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 3x जो है हमारी टर्म, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3x। और ये 4 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी 20 माइनस 3x अपॉन 4। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं 2 वेरिएबल्स में। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, हमें कुछ सिचुएशंस दी गई होंगी, हमें वेरिएबल्स लेट करने होंगे और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल्स में वो जनरेट करनी होगी। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट तो कर दिया इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन को किया है y इक्वल्स टू हाफ ऑफ x, एंड ये सेकंड सिचुएशन को किया है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। अभी नेक्स्ट चीज़ जो हमने यहाँ पे करनी है वो है ग्राफिकली। तो अभी इन्हीं जो है ये जो है हमारी लीनियर इक्वेशंस, अभी इन्हीं को हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है xy प्लेन में। तो अभी वो देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली हमें इसके 2 वैल्यूज़ चाहिए होंगी, 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, ताकि हम उनको प्लॉट कर सकें xy प्लेन में। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं सॉल्यूशंस, क्योंकि वो सेटिस्फाई भी करेंगे इन लीनियर इक्वेशंस को। तो ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था, अभी दोबारा से देख लेते हैं। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन उठानी है, वो है y इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ x। तो आपने इस तरह से एक टेबल बनाना है, x लिखना है, x की जो भी आपके मन में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो यहाँ पे आपने पुट करनी है। आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हो, यहाँ पे मैंने लिया है x इक्वल्स टू 0, और जो भी वैल्यूज़ लोगे आप यहाँ पे उसको आपने इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो जब आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई में है x, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो आपको मिलेगी y की वैल्यू 0। तो जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो 2 मैंने यहाँ पे इसलिए पुट किया है ताकि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाए और y की वैल्यू हमें ईजिली मिल जाए।
जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 1। एंड सिमिलरली एक और पुट कर लेते हैं -2। तो जब -2 पुट करेंगे तो हम y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं -1। तो अभी ये जो है हमारी फर्स्ट सिचुएशन के सॉल्यूशंस हैं। अभी इन्हीं पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। तो जो 0 0 पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं A, एंड जो 2 1 पॉइंट है इसको हम B से डिनोट कर देते हैं। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम जब प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो सिमिलरली अभी हम सेकंड इक्वेशन का भी निकाल के रख लेते हैं। तो सिमिलरली आपने सेकंड इक्वेशन के लिए भी वैल्यूज़ ले लेनी है, कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हो आप, इसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 लेट करोगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे बचेगा y = 20/4। तो 4 5 से 20 होता है और यहाँ पे आपको y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो जब आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 20 - 12/4 ये कितना होता है 8/4, और 8/4 को जब आप कैंसिल आउट करोगे 4 के साथ तो आपको मिलेगा 2। सिमिलरली जब आप पुट करोगे 20/3, ये मैंने इसीलिए लिया है ताकि यहाँ पे हमें y की वैल्यू 0 मिलेगी। आप देख सकते हो ये पुट करके हमें y की वैल्यू 0 मिलेगी। आप यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हो, y की वैल्यू 0 पुट कर लो, आपको x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 20/3 मिल जाएगी। तो अभी इससे हमें कौन से पॉइंट्स मिले हैं 0,5 एंड 4,2, और आप ये भी पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हो और भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो होती है 2 वेरिएबल्स में उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अभी हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनको हम एक ही ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं। आपने यहाँ पे अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। जो लीनियर इक्वेशन है वो पेयर में होंगी, तो हमें जो ग्राफ है उनका इकट्ठा बनाना है। तो अभी ये चारों पॉइंट्स हम एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो जब आप प्लॉट करोगे तो यहाँ पे देखिए, जब आप ए पॉइंट को प्लॉट करोगे वो क्या है 0,0 मीन्स ओरिजिन है। तो ओरिजिन यहाँ पे होता है जब एक्स एंड वाई एक्सिस यहाँ पे कट करती हैं, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा ए पॉइंट। एंड बी पॉइंट कौन सा हो जाएगा 2,1। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, आप एक्स डायरेक्शन में चलोगे जब 1 2 2, एंड y है हमारे पास, ये जो पिछली वैल्यू होती है ये y की होती है और ये आगे वाली जो होती है ये x की वैल्यू होती है। तो 2,1 1 स्टेप ऊपर जाओगे आपको मिल जाएगा b पॉइंट विच इज़ 2,1, और ये दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और ये जो लाइन किसकी होगी फर्स्ट सिचुएशन की। आप यहाँ पे लिख सकते हो y = 1/2x, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेम चीज़ है। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन उसको प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं 0,5। तो 0 x की वैल्यू है 0 तो यहाँ पे होगी, और y की वैल्यू है 5 तो ऊपर की तरफ 5 पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा p पॉइंट विच इज़ 0,5, एंड q जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 4,2। तो x की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो 4 कहाँ पे है यहाँ पे, एंड 2 यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, q इज़ 4,2। तो जब हमें p एंड q पॉइंट्स मिल गए हैं तो यहाँ से हमें p q एक लाइन मिल जाएगी। ये लाइन किसकी होगी, किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी 3x + 4y = 20 विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इस तरह से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। और एक और चीज़ वो ये है कि यहाँ पर जो ये दोनों लाइंस हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, जो ये किस पॉइंट पे कट कर रही हैं 4,2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ पे आपने ऑब्ज़र्व किया कि ये दोनों लाइंस हैं जो दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 4,2 पॉइंट पे। तो इसका मीनिंग हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट्स पे तो उसका क्या मीनिंग होता है।
So thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel Neha Math Classes for more videos.